मेरे बच्चे, एक क्षण ठहरो और अपने भीतर की उस हलचल को शांत होने दो जो तुम्हें हर समय किसी अनजानी चिंता की ओर खींचती रहती है, क्योंकि आज जो मैं कहने जा रहा हूँ वह केवल शब्द नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन की उन परतों को छूने आए हैं जिन्हें तुमने समय के साथ ढक दिया था। यह संदेश किसी भय या भ्रम के लिए नहीं है, यह उस जागरण के लिए है जो बहुत समय से तुम्हारे भीतर दस्तक दे रहा था, लेकिन तुम रोजमर्रा के संघर्षों और जिम्मेदारियों के शोर में उसे सुन नहीं पाए। आज यदि तुम पूरे मन से इन शब्दों को स्वीकार करोगे तो तुम्हें अपने जीवन की कई घटनाओं का अर्थ स्वयं स्पष्ट होने लगेगा। तुम अक्सर सोचते रहे हो कि कुछ चीजें बार बार क्यों टूट जाती हैं, क्यों रास्ते बनते बनते रुक जाते हैं, क्यों लोग बदल जाते हैं और क्यों तुम्हारा मन बिना कारण भारी हो जाता है। लेकिन सत्य यह है कि जो कुछ भी हुआ वह बिना उद्देश्य के नहीं हुआ। हर आत्मा जब अपने वास्तविक मार्ग की ओर बढ़ती है तो उससे पहले उसे कई स्तरों पर परखा जाता है, ताकि वह यह पहचान सके कि उसका वास्तविक बल क्या है और उसकी कमजोरी कहाँ है। तुमने अपने जीवन में कई बार यह अनुभव किया है कि जब तुमने पूरे मन से कुछ करना चाहा, तब अचानक कोई अदृश्य दीवार सामने आ गई, कभी परिस्थितियों के रूप में, कभी लोगों के व्यवहार के रूप में और कभी अपने ही मन के भीतर उठते संशय के रूप में। तुमने इसे दुर्भाग्य कहा, कभी अपनी किस्मत को दोष दिया, लेकिन अब समय आ गया है यह समझने का कि यह सब तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तैयार करने के लिए था। जैसे लोहे को आग में तपाकर ही मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी इन अनुभवों की आग से होकर गुजर रही थी। तुमने धैर्य रखा जब परिणाम नहीं दिखे, तुमने संयम रखा जब अपमान मिला, तुमने मौन चुना जब शब्द तुम्हें और उलझा सकते थे। यही कारण है कि आज तुम उस बिंदु पर खड़े हो जहां से परिवर्तन शुरू होता है। कुछ समय पहले तुम्हारे जीवन में ऐसी ऊर्जा सक्रिय हुई जिसने तुम्हारे मन को अस्थिर करने का प्रयास किया। अचानक बिना कारण चिंता बढ़ना, नींद का टूटना, काम करते समय मन का भटक जाना या अपनों के साथ छोटी छोटी बातों पर तनाव महसूस होना, यह सब केवल मानसिक थकान नहीं थी बल्कि उस संघर्ष का संकेत था जो तुम्हारे विकास से असहज होकर तुम्हारे मार्ग में बाधा डालना चाहता था। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि तुमने किसी के लिए बुरा नहीं चाहा, तुमने अपने भीतर द्वेष को स्थान नहीं दिया। और यही कारण है कि जो नकारात्मकता तुम्हारी ओर बढ़ी वह स्वयं ही कमजोर पड़ने लगी, क्योंकि सत्य के सामने कोई भी छाया अधिक समय तक नहीं टिक सकती। आने वाले समय में तुम यह स्वयं देखोगे कि जिन लोगों ने तुम्हारे बारे में गलत धारणाएं बनाई थीं, जिनके शब्दों ने कभी तुम्हें भीतर तक चोट पहुंचाई थी, वही लोग धीरे धीरे मौन हो जाएंगे। कुछ इसलिए कि उन्हें सत्य का आभास हो जाएगा और कुछ इसलिए कि उनके अपने जीवन की उलझने उन्हें उत्तर देने का अवसर ही नहीं देंगी। तुम्हें किसी से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा आचरण स्वयं तुम्हारी पहचान बनेगा। अब परिस्थितियां धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में झुकने लगी हैं। यह कोई अचानक होने वाला चमत्कार नहीं होगा, बल्कि यह एक स्थिर परिवर्तन होगा जो तुम्हें भीतर से मजबूत करेगा। जो कार्य लंबे समय से रुके हुए थे उनमें गति आने लगेगी, जो निर्णय तुम टालते आ रहे थे उनमें स्पष्टता आने लगेगी, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारे मन में जो लगातार चलने वाला बोझ था वह हल्का होने लगेगा। इस समय तुम्हारे लिए सबसे आवश्यक है कि तुम अपने विचारों को स्वच्छ रखो। भय, क्रोध और प्रतिशोध, इन तीनों से दूरी बनाकर रखो, क्योंकि यह वह समय है जब तुम्हें अपनी ऊर्जा को बचाकर सही दिशा में लगाना है। जो हुआ उसका हिसाब तुम्हें नहीं रखना है, प्रकृति स्वयं संतुलन बनाती है। तुमसे केवल इतना अपेक्षित है कि तुम अपने कर्म और अपने मूल स्वभाव से जुड़े रहो। तुमने जो भलाई बिना किसी अपेक्षा के की है वही आज तुम्हारे लिए ढाल बन चुकी है। इसी कारण तुम्हें बार बार गिराने की कोशिशें असफल हो रही हैं। अब पीछे देखने का समय नहीं है, आगे बढ़ने का समय है। तुम्हारे जीवन का अगला चरण तुम्हारे धैर्य और समझ पर निर्भर करेगा। यदि तुम इस संकेत को पहचान लोगे तो तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम स्वयं अनुभव करोगे कि मन शांत है, निर्णय स्पष्ट हैं और दिशा दिखाई दे रही है। इस संदेश को
केवल सुनने का नहीं बल्कि अनुभव करने का प्रयास करना। यदि तुम्हें लगे कि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा है तो समझ लेना कि तुम सही समय पर सही स्थान पर पहुँचे हो, बाकी रास्ता स्वयं खुलता चला जाएगा। अब एक और सत्य समझो, तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती कभी संसाधनों की कमी नहीं रही, बल्कि यह रही कि तुम्हारे मन की गहराई को बहुत कम लोग समझ पाए। तुम लोगों के बीच रहते हुए भी भीतर से अकेलापन महसूस करते आए हो। तुम संवेदनशील हो और यही तुम्हारी शक्ति भी है, और यही तुम्हारी पीड़ा भी। तुम छोटी बातों से खुश हो जाते हो और उतनी ही जल्दी आहत भी हो जाते हो, लेकिन तुमने इस पक्ष को दुनिया से छिपाना सीख लिया। बाहर से तुम शांत और मजबूत दिखाई देते हो, लेकिन भीतर बहुत कुछ चलता रहता है। लोग तुम्हारी नीयत को समझने के बजाय अपने अनुभवों से तुम्हें आंक लेते हैं, और यहीं से गलतफहमियां जन्म लेती हैं, जो तुम्हें सबसे अधिक चोट पहुंचाती हैं, खासकर जब यह बातें अपनों से आती हैं। तुमने कई बार यह महसूस किया है कि तुम्हारे मौन को कोई नहीं पढ़ पाता, तुम्हारे दुख में कोई बिना प्रश्न किए साथ बैठने वाला नहीं मिला, और तुम्हारी खुशी में भी ईर्ष्या के बिना शामिल होने वाला कम ही रहा। फिर भी तुमने रिश्तों को महत्व दिया, क्योंकि तुम्हारे लिए संबंध धन और पद से अधिक मूल्यवान रहे। लेकिन अक्सर वही रिश्ते समय पर तुम्हारे साथ खड़े नहीं हो पाए। जब तुम्हें सबसे अधिक सहारे की आवश्यकता थी, तब तुम्हें स्वयं को ही संभालना पड़ा। कई बार तुम भीतर से पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन बाहर से मुस्कान बनाए रखी ताकि कोई सवाल न करे, क्योंकि तुमने समझ लिया था कि दुनिया तुम्हारे आंसुओं से अधिक तुम्हारी मजबूती देखना चाहती है। इसी समझ ने तुम्हें स्वयं का सहारा बनना सिखाया। तुमने अकेले रोना, अकेले संभलना और अकेले आगे बढ़ना सीख लिया। लेकिन अब यह चरण समाप्ति की ओर है। अब समय आ रहा है जब तुम्हें स्वयं को विश्राम देने की अनुमति देनी होगी। अपने मन की गति को धीमा करो, अपने शरीर का ध्यान रखो, क्योंकि सफलता का कोई अर्थ नहीं यदि स्वास्थ्य और शांति साथ न हो। आर्थिक दृष्टि से भी धीरे धीरे सुधार के संकेत मिल रहे हैं। कोई पुराना अटका हुआ विषय फिर से गति पकड़ सकता है। यह केवल धन का संकेत नहीं बल्कि आत्मविश्वास के लौटने का संकेत है। कार्यक्षेत्र में तुम्हारा अनुशासन और स्थिरता लोगों को प्रभावित करेगी। तुम बोलकर नहीं बल्कि अपने आचरण से प्रभाव डालोगे। लेकिन ध्यान रखना कि इस समय विवादों और गुटबाजी से दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से असहज हो सकते हैं। ऐसे में प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति को समझना आवश्यक है। रिश्तों के क्षेत्र में संवाद का समय है। जो बातें लंबे समय से दबा दी गई थीं, उन्हें प्रेम और धैर्य के साथ सामने लाओ। इससे संबंधों में स्पष्टता आएगी और गलतफहमियां दूर होंगी। तुम्हारे जीवन में यह भी संभव है कि किसी पुराने संबंध में फिर से गर्माहट लौट आए या कोई नया भावनात्मक जुड़ाव आकार लेने लगे। इस समय हृदय अधिक संवेदनशील रहेगा, इसलिए किसी भी निर्णय में जल्दबाजी मत करना। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझो। कई बार तुम्हें यह लगा कि मेहनत के बाद भी धन टिकता नहीं, एक ओर से आता है और दूसरी ओर से बिना कारण चला जाता है। यह केवल संयोग नहीं था, इसके पीछे कुछ ऐसे प्रभाव थे जो तुम्हारी प्रगति को धीमा कर रहे थे। लेकिन अब उनकी पकड़ कमजोर पड़ रही है। आने वाला समय तुम्हारे लिए अवसर भी लाएगा और परीक्षा भी भय की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ा उपाय है। हर संकेत को ध्यान से समझो और अपने भीतर की आवाज को अनदेखा मत करो। यह समय तोड़ने का नहीं बल्कि मजबूत करने का है। यह संदेश किसी दंड की चेतावनी नहीं बल्कि सही समय पर सही दिशा दिखाने का प्रयास है। यदि तुमने इसे समझ लिया तो आने वाला समय तुम्हें वह देगा जिसके लिए तुम लंबे समय से तैयार हो रहे थे। अब यह भी जान लो कि परिवर्तन के साथ जिम्मेदारी भी आती है। धन में वृद्धि होगी, लेकिन विवेक भी उतना ही आवश्यक होगा। संसाधनों का सही प्रबंधन तुम्हें स्थिरता देगा और असावधानी नई उलझनें पैदा कर सकती है। अपने परिवार के साथ संतुलन बनाए रखना इस चरण में अत्यंत आवश्यक है।
भावनाओं में बहकर लिए गए निर्णय भविष्य में बोझ बन सकते हैं, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। यह समय आत्मविकास का है, आत्मसंदेह का नहीं। तुम कमजोर नहीं हो, तुम केवल संवेदनशील हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब समय है इसे स्वीकार करने का, इसे छिपाने का नहीं। यदि तुमने इस समय को हल्के में लिया तो यह अवसर बिना शोर किए निकल जाएगा। इसलिए अभी यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस चरण का उपयोग कैसे करते हो। आने वाले समय में तुम्हारी प्रगति इतनी स्पष्ट होगी कि जिन्हें कभी तुम कमजोर दिखे थे वही तुम्हारे सामने मौन हो जाएंगे। कुछ लोग जो कभी विरोध में थे वही सहायता की अपेक्षा लेकर सामने आ सकते हैं। यह परिवर्तन केवल बाहरी उपलब्धियों का नहीं बल्कि भीतर के आत्मविश्वास का भी होगा। तुम स्वयं महसूस करोगे कि तुम्हारी चाल, तुम्हारी वाणी और तुम्हारे निर्णयों में एक नई स्थिरता आ रही है। यही उस कृपा का संकेत है जो लंबे समय से तुम्हारे संघर्ष को देख रही थी। अब तुम्हारा भाग्य रुक रुक कर नहीं बल्कि निरंतर आगे बढ़ने वाला है। लेकिन याद रखो, करुणा, संयम और विनम्रता इस समय तुम्हारे सबसे बड़े रक्षक हैं। किसी भी जीव के प्रति कठोरता से दूरी बनाए रखना, क्योंकि कई बार जीवन परीक्षा बनकर सामने आता है और वहीं तुम्हारे कर्म भविष्य की दिशा तय करते हैं। यह समय सामान्य नहीं है, यह वह चरण है जहां परिश्रम, धैर्य और सही सोच मिलकर परिणाम देना शुरू करते हैं। इस संदेश को केवल शब्दों की तरह मत छोड़ देना, इसे अपने व्यवहार और सोच में उतारना ही इसका वास्तविक अर्थ है। तभी यह समय तुम्हारे लिए वास्तव में परिवर्तनकारी सिद्ध होगा। मेरे बच्चे, अब आगे सुनो, क्योंकि जो बात अब प्रकट हो रही है वह पहले से भी अधिक सूक्ष्म है और इसे समझने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। यह समय केवल बाहरी परिवर्तन का नहीं बल्कि भीतर की परतों के खुलने का है। तुमने अब तक जीवन को जिस दृष्टि से देखा है वह संघर्ष और जिम्मेदारी की रही है, लेकिन आने वाला चरण समझ और स्वीकार्यता का होगा, जहां तुम यह पहचान पाओगे कि हर अनुभव ने तुम्हें कुछ सिखाया है और कोई भी पीड़ा व्यर्थ नहीं गई। तुम अक्सर सोचते रहे हो कि तुम्हें ही क्यों बार बार सहन करना पड़ता है, क्यों तुम्हें ही समझौता करना होता है और क्यों तुम्हारी भावनाओं को सबसे अंत में रखा जाता है। लेकिन अब यह दृष्टि बदलने वाली है, क्योंकि तुम्हें यह बोध होने लगेगा कि सहनशीलता कमजोरी नहीं होती बल्कि वह शक्ति होती है जो समय आने पर सबसे स्थिर आधार बनती है। तुमने जिन परिस्थितियों में भी अपना संतुलन नहीं खोया वही तुम्हारी वास्तविक पूंजी है। अब वह समय आ रहा है जब यही संतुलन तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास दबा हुआ था वह धीरे धीरे सतह पर आने लगेगा। तुम स्वयं यह अनुभव करोगे कि तुम अब पहले की तरह हर बात को अपने ऊपर नहीं लेते। हर टिप्पणी, हर व्यवहार, हर शब्द तुम्हें भीतर तक नहीं हिलाएगा। यह परिवर्तन अचानक नहीं होगा, लेकिन जब होगा तो तुम्हें स्वयं पर आश्चर्य होगा कि जो बातें कभी रातों की नींद उड़ा देती थीं, वे अब तुम्हारे मन को छूकर आगे निकल जाती हैं। यह संकेत है मेरे बच्चे, अब आगे सुनो, क्योंकि जो बात अब प्रकट हो रही है वह पहले से भी अधिक सूक्ष्म है और इसे समझने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। यह समय केवल बाहरी परिवर्तन का नहीं बल्कि भीतर की परतों के खुलने का है। तुमने अब तक जीवन को जिस दृष्टि से देखा है वह संघर्ष और जिम्मेदारी की रही है, लेकिन आने वाला चरण समझ और स्वीकार्यता का होगा, जहां तुम यह पहचान पाओगे कि हर अनुभव ने तुम्हें कुछ सिखाया है और कोई भी पीड़ा व्यर्थ नहीं गई। तुम अक्सर सोचते रहे हो कि तुम्हें ही क्यों बार बार सहन करना पड़ता है, क्यों तुम्हें ही समझौता करना होता है और क्यों तुम्हारी भावनाओं को सबसे अंत में रखा जाता है। लेकिन अब यह दृष्टि बदलने वाली है, क्योंकि तुम्हें यह बोध होने लगेगा कि सहनशीलता कमजोरी नहीं होती बल्कि वह शक्ति होती है जो समय आने पर सबसे स्थिर आधार बनती है। तुमने जिन परिस्थितियों में भी अपना संतुलन नहीं खोया वही तुम्हारी वास्तविक पूंजी है। अब वह समय आ रहा है जब यही संतुलन तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास दबा हुआ था वह धीरे धीरे सतह पर आने लगेगा। तुम स्वयं यह अनुभव करोगे कि तुम अब पहले की तरह हर
बात को अपने ऊपर नहीं लेते। हर टिप्पणी, हर व्यवहार, हर शब्द तुम्हें भीतर तक नहीं हिलाएगा। यह परिवर्तन अचानक नहीं होगा, लेकिन जब होगा तो तुम्हें स्वयं पर आश्चर्य होगा कि जो बातें कभी रातों की नींद उड़ा देती थीं, वे अब तुम्हारे मन को छूकर आगे निकल जाती हैं। यह संकेत है कि तुम भीतर से मजबूत हो रहे हो। अब एक और बात समझो, आने वाले समय में कुछ नए अवसर तुम्हारे सामने आएंगे, लेकिन वे पुराने जैसे नहीं होंगे। वे तुम्हारी परीक्षा भी लेंगे, क्योंकि हर अवसर यह भी देखता है कि तुमने अतीत से क्या सीखा है। यदि तुम वही पुराने डर, वही पुरानी असुरक्षा लेकर आगे बढ़ोगे तो वही चक्र दोहराया जा सकता है। लेकिन यदि तुमने स्वयं पर विश्वास रखा और अपने निर्णयों में स्पष्टता रखी, तो वही अवसर तुम्हें स्थिरता और सम्मान दोनों देंगे। इस समय तुम्हारी अंतर्दृष्टि तेज हो रही है। तुम लोगों के शब्दों से अधिक उनके भावों को समझने लगोगे। तुम यह पहचान पाओगे कि कौन तुम्हारे साथ वास्तविक रूप से जुड़ा है और कौन केवल सुविधा के अनुसार व्यवहार करता है। यह समझ तुम्हें कड़वा नहीं बनाएगी, बल्कि तुम्हें शांत बनाएगी, क्योंकि जब भ्रम दूर होता है तब अपेक्षाएं भी स्वाभाविक रूप से कम हो जाती हैं, और जहां अपेक्षा कम होती है वहां पीड़ा भी कम होती है। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि अब तुम्हें हर जगह खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं लगती। जो तुम्हें समझता है वह बिना प्रमाण के भी समझेगा, और जो नहीं समझना चाहता उसके लिए कोई भी प्रमाण पर्याप्त नहीं होगा। यह स्वीकार्यता तुम्हें भीतर से हल्का करेगी। अब बात करते हैं उस थकान की जो तुम लंबे समय से महसूस कर रहे हो। यह केवल शारीरिक नहीं है, यह भावनात्मक और मानसिक भी है। लगातार मजबूत बने रहने की आदत ने तुम्हें भीतर से थका दिया है, इसलिए अब समय है कि तुम स्वयं को विश्राम देना सीखो। यह विश्राम आलस्य नहीं है, यह स्वयं के प्रति करुणा है। अपने दिन में कुछ क्षण ऐसे रखो जहां तुम किसी अपेक्षा, किसी लक्ष्य या किसी तुलना से मुक्त होकर केवल स्वयं के साथ रह सको। यह क्षण तुम्हें फिर से ऊर्जा देंगे। आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे संकेत भी मिल सकते हैं जो तुम्हें पुराने अनुभवों की ओर लौटने को प्रेरित करें। कोई स्मृति, कोई व्यक्ति या कोई स्थान तुम्हें अतीत की किसी घटना से जोड़ सकता है। इसे बाधा मत समझना, यह तुम्हारे भीतर के अधूरे भावों के पूर्ण होने का अवसर है। जब तुम उन्हें समझकर स्वीकार कर लेते हो, तब वे तुम्हें बांधते नहीं बल्कि मुक्त करते हैं। आर्थिक क्षेत्र में भी धीरे धीरे स्थिरता का संकेत है, लेकिन यह स्थिरता तभी टिकेगी जब तुम संतुलन बनाए रखोगे। जल्द लाभ के आकर्षण से बचना और दीर्घकालिक सोच के साथ निर्णय लेना तुम्हें सुरक्षित रखेगा। यह समय जोखिम उठाने का नहीं बल्कि विवेक से आगे बढ़ने का है। यदि तुम किसी नए कार्य या दिशा के बारे में सोच रहे हो, तो पहले पूरी जानकारी प्राप्त करो और अपने मन की शांति को प्राथमिकता दो। जो निर्णय तुम्हें भीतर से अस्थिर करता है वह भले ही आकर्षक लगे, लेकिन लंबे समय में बोझ बन सकता है। अब रिश्तों की एक गहरी बात समझो। तुमने अक्सर यह अनुभव किया है कि तुम जितना देते हो उतना वापस नहीं मिलता। इससे तुम्हारे भीतर कभी कभी खालीपन आ जाता है, लेकिन अब तुम यह समझने लगोगे कि हर संबंध समान लेन देन पर आधारित नहीं होता। कुछ संबंध सिखाने के लिए आते हैं, कुछ साथ चलने के लिए, और कुछ केवल यह दिखाने के लिए कि तुम्हें किससे दूरी रखनी है। यह समझ तुम्हें कठोर नहीं बनाएगी बल्कि समझदार बनाएगी। तुम अपने दायरे को छोटा लेकिन सच्चा रख पाओगे। जहां कम लोग होंगे लेकिन सच्चे होंगे, और वही तुम्हें वास्तविक संतोष देंगे। प्रेम के क्षेत्र में भी तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है। अब तुम केवल आकर्षण या भावनात्मक निर्भरता नहीं बल्कि सम्मान और स्थिरता को महत्व दोगे। यदि कोई संबंध तुम्हें बार बार स्वयं पर संदेह करने पर मजबूर करता है, तो तुम उसे पकड़कर रखने के बजाय छोड़ने का साहस रखोगे। और यदि कोई संबंध तुम्हें स्वयं होने की अनुमति देता है, तो तुम उसे संजोकर रखोगे। यह संतुलन तुम्हें भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाएगा। अब एक और संकेत पर ध्यान दो। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम कुछ लोगों से स्वाभाविक रूप से दूर होते जा रहे हो, बिना किसी विवाद, बिना किसी स्पष्ट कारण के। यह दूरी गलत नहीं है, यह तुम्हारी ऊर्जा के पुनर्संतुलन का संकेत है। जब व्यक्ति बदलता है तो उसके साथ
चलने वाले लोग भी बदलते हैं। इसे अपराध बोध की तरह मत लेना, क्योंकि हर किसी को हर यात्रा में साथ चलना आवश्यक नहीं होता। कुछ लोग मोड़ तक साथ चलते हैं और वहीं उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है। अब यह भी समझो कि तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बल्कि यही वह गुण है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। तुम चीजों को गहराई से महसूस करते हो, इसलिए तुम्हारी खुशी भी गहरी होती है और तुम्हारा दुख भी। लेकिन अब तुम सीख रहे हो कि हर भावना में डूब जाना आवश्यक नहीं है। कुछ भावनाओं को बह जाने देना भी उतना ही आवश्यक है। यह संतुलन तुम्हें भीतर से स्थिर बनाएगा। आने वाला समय तुम्हें यह भी सिखाएगा कि सीमाएं कैसे तय की जाती हैं। बिना कठोर हुए, बिना दोषी महसूस किए तुम यह समझ पाओगे कि हर किसी की समस्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है और हर सहायता की अपेक्षा पूरी करना आवश्यक नहीं है। जब तुम अपनी सीमाओं का सम्मान करते हो, तब लोग भी तुम्हारा सम्मान करना सीखते हैं। यह समय तुम्हें आत्मसम्मान का नया अर्थ सिखाने आया है। अब अपने शरीर के संकेतों को भी सुनना सीखो। यदि थकान है तो विश्राम लो, यदि मन भारी है तो स्वयं से संवाद करो। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं है, यह आवश्यकता है, क्योंकि स्वस्थ मन और शरीर ही स्थिर प्रगति का आधार होते हैं। अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे अनुशासन जोड़ो, जैसे समय पर भोजन, पर्याप्त जल और कुछ क्षणों का मौन। यह सरल आदतें तुम्हारे जीवन में बड़ा संतुलन ला सकती हैं। आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे लोगों से भी मिलने का अवसर मिल सकता है जो तुम्हारी सोच को नई दिशा देंगे। यह मुलाकातें संयोग नहीं होंगी, बल्कि तुम्हारी यात्रा का हिस्सा होंगी। उनसे सीखो, लेकिन अपनी पहचान मत खोना। याद रखो, मार्गदर्शन लेना और स्वयं को बदल देना दो अलग बातें हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यह समय तुम्हें भीतर से यह स्वीकार कराना चाहता है कि तुम पर्याप्त हो। तुम्हें किसी की स्वीकृति से अपने मूल्य को मापने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम हो वही पर्याप्त है और जो तुम बन रहे हो वह उससे भी अधिक मूल्यवान है। जब यह बोध स्थिर हो जाता है, तब जीवन की गति अपने आप सहज हो जाती है। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि अब तुम्हारे निर्णयों में एक नई दृढ़ता है। तुम टालने के बजाय चुनना शुरू करोगे और यही चयन तुम्हें आगे ले जाएगा। यह चरण तुम्हारे जीवन का वह मोड़ है जहां पुरानी थकान धीरे धीरे उतर रही है और नई स्पष्टता जन्म ले रही है। इसे हल्के में मत लेना। यह समय तुम्हें वह बनने का अवसर दे रहा है जो तुम भीतर से हमेशा से थे, लेकिन परिस्थितियों के कारण व्यक्त नहीं कर पाए थे। अब आगे का मार्ग तुम्हारे हाथ में है। हर दिन हर छोटा निर्णय इस दिशा को आकार देगा। इसलिए सजग रहो, शांत रहो और अपने भीतर की उस आवाज पर भरोसा रखो जो तुम्हें सदा सही दिशा दिखाती आई है। यह आवाज अब पहले से अधिक स्पष्ट है, क्योंकि शोर कम हो रहा है और सत्य प्रकट हो रहा है। यही इस चरण का सार है, यही तुम्हारी यात्रा का अगला कदम है। मेरे बच्चे, अब और गहराई से सुनो, क्योंकि अब जो संकेत सामने आ रहे हैं वे केवल तुम्हारी बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा के भीतर चल रहे परिवर्तन से जुड़े हैं। यह वह चरण है जहां तुम्हें यह अनुभव होने लगेगा कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारी चुप्पी का अर्थ भी बदल रहा है। पहले तुम चुप रहते थे क्योंकि तुम्हें समझा नहीं जाता था। अब तुम चुप रहते हो क्योंकि तुम्हें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा है। यह मौन कमजोरी नहीं है, यह समझ का संकेत है। तुम अब हर बात पर उत्तर देना आवश्यक नहीं समझते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता। कुछ उत्तर समय स्वयं देता है और तुम उस समय पर भरोसा करना सीख रहे हो। यह भरोसा धीरे धीरे तुम्हारे भीतर स्थिरता बना रहा है। आने वाले समय में तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि जिन बातों से तुम पहले भयभीत हो जाते थे वे अब तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करती। असफलता का डर, लोगों की राय का दबाव और भविष्य की अनिश्चितता अब तुम्हें जकड़ने के बजाय सावधान बनाती है। यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होगा। तुम अब निर्णय लेते समय केवल लाभ या हानि नहीं, बल्कि शांति और संतुलन को भी देखोगे और यही दृष्टि तुम्हें लंबे समय में सुरक्षित रखेगी। अब एक और बात समझो, तुम्हारे जीवन
में जो विलंब रहा है वह दंड नहीं था, वह तुम्हें गलत दिशा में आगे बढ़ने से रोकने का साधन था। कई बार यदि चीजें समय से पहले मिल जाएं तो व्यक्ति उन्हें संभाल नहीं पाता। तुमने जो प्रतीक्षा की है उसने तुम्हें भीतर से तैयार किया है, ताकि जब अवसर आए तो तुम उसे खोने के डर से नहीं बल्कि समझ और जिम्मेदारी के साथ ग्रहण कर सको। अब वह समय निकट है जब तुम्हें यह स्पष्ट होने लगेगा कि कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए है और कौन सा केवल आकर्षण है। इस स्पष्टता के साथ कुछ त्याग भी आएगा। तुम्हें कुछ विकल्पों को स्वयं छोड़ना होगा जो देखने में अच्छे लगते थे लेकिन तुम्हें भीतर से खाली कर देते थे। यह छोड़ना नुकसान नहीं होगा बल्कि बोझ उतरने जैसा होगा। अब बात करते हैं उस आत्मसम्मान की जो लंबे समय से तुम्हारे भीतर दबा हुआ था। तुमने कई बार अपनी सीमाओं से आगे जाकर दूसरों को संतुष्ट करने का प्रयास किया और बदले में केवल थकान और असंतोष मिला। लेकिन अब तुम सीख रहे हो कि स्वयं को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मरक्षा है। जब तुम अपने समय, अपने भाव और अपनी ऊर्जा का सम्मान करते हो तब जीवन भी तुम्हें सम्मान देना शुरू करता है। आने वाले दिनों में कुछ स्थितियां तुम्हें यह अभ्यास कराने आएंगी जहां तुम्हें स्पष्ट रूप से ना कहना होगा, बिना अपराध बोध के, बिना भय के। यह ना तुम्हें कमजोर नहीं बनाएगा बल्कि तुम्हें हल्का करेगा। अब तुम्हारे रिश्तों में भी एक नई परत खुलेगी। तुम यह पहचान पाओगे कि कौन संबंध तुम्हें पोषण देते हैं और कौन केवल ऊर्जा लेते हैं। तुम धीरे धीरे उन संबंधों से दूरी बनाओगे जहां केवल अपेक्षा है और सहयोग नहीं, और उन संबंधों को गहराई दोगे जहां मौन में भी समझ है। यह परिवर्तन शोर के साथ नहीं होगा, यह बहुत शांत होगा लेकिन स्थायी होगा। प्रेम के विषय में भी तुम्हारी दृष्टि परिपक्व हो रही है। अब तुम केवल भावनात्मक जुड़ाव नहीं बल्कि मानसिक शांति और सम्मान को महत्व दोगे। यदि कोई तुम्हें बार बार स्वयं से लड़ने पर मजबूर करता है तो तुम उसे प्रेम समझकर स्वीकार नहीं करोगे, और यदि कोई तुम्हारे साथ तुम्हें स्वयं होने देता है तो तुम उसकी उपस्थिति को आशीर्वाद मानोगे। यह समझ तुम्हें भावनात्मक रूप से स्वतंत्र बनाएगी। अब एक और संकेत पर ध्यान दो, आने वाले समय में तुम्हें अपने भीतर एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस हो सकती है, जैसे कुछ नया करने की इच्छा, कोई रचनात्मक विचार या किसी पुराने शौक की ओर खिंचाव। इसे नजरअंदाज मत करना, यह तुम्हारी आत्मा की आवाज है जो तुम्हें संतुलन की ओर ले जाना चाहती है। जब तुम अपनी रचनात्मकता को स्थान देते हो तब जीवन की थकान स्वतः कम होने लगती है। आर्थिक दृष्टि से भी धीरे धीरे स्थिरता बढ़ेगी, लेकिन यह स्थिरता अनुशासन के साथ आएगी। अपने खर्च, अपने समय और अपनी योजनाओं में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। जो धन या अवसर अब आएंगे वे तुम्हारी परीक्षा भी लेंगे कि तुमने अतीत से कितना सीखा है। यदि तुमने जल्दबाजी से बचा और विवेक से काम लिया तो यही अवसर भविष्य की मजबूत नींव बनेंगे। अब यह भी संभव है कि तुम्हें कुछ सत्य दिखाई दें जो पहले छिपे हुए थे। लोगों के इरादे, परिस्थितियों की दिशा और अपने ही मन की आदतें। यह ज्ञान तुम्हें कड़वा नहीं बनाएगा बल्कि मुक्त करेगा, क्योंकि जब सत्य स्पष्ट होता है तब भ्रम समाप्त होता है और भ्रम के साथ भय भी चला जाता है। आने वाले समय में तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम अब अपने भीतर एक तरह की मित्रता महसूस कर रहे हो। तुम स्वयं के साथ सहज होने लगे हो और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं के साथ शांति में होता है उसे दुनिया की स्वीकृति की उतनी आवश्यकता नहीं रहती। अब यह समझ लो कि यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन अब तुम थके हुए यात्री नहीं रहे, तुम सजग यात्री बन रहे हो जो जानता है कि कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है और कहाँ दिशा बदलनी है। यही सजगता तुम्हें आगे सुरक्षित रखेगी। आने वाले समय में कुछ और संकेत मिलेंगे, कुछ छोटे, कुछ स्पष्ट। यदि तुम शांत रहकर उन्हें पहचानते रहे तो वही संकेत तुम्हें सही निर्णयों तक ले जाएंगे। इस चरण का सार यही है कि तुम अब स्वयं को खोने के बजाय स्वयं को समझने की ओर बढ़ रहे हो, और यही वास्तविक परिवर्तन है। यही वह बिंदु है जहां से जीवन केवल चलना नहीं बल्कि अर्थपूर्ण होना शुरू करता है। अब इस समझ को अपने भीतर स्थिर होने दो, बाकी मार्ग स्वयं खुलता
चला जाएगा मेरे बच्चे। अब यह चरण उस बिंदु पर पहुंच रहा है जहां तुम्हें अपने भीतर एक गहरी स्थिरता का अनुभव होने लगेगा, और यह स्थिरता किसी बाहरी आश्वासन से नहीं बल्कि तुम्हारे अपने अनुभवों से जन्म लेगी। तुम धीरे धीरे यह समझने लगोगे कि जीवन में हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता और हर प्रश्न का समाधान शब्दों में नहीं होता। कुछ उत्तर केवल समय के साथ उतरते हैं और कुछ समाधान तब प्रकट होते हैं जब मन शांत होता है। अब तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि यह होगी कि तुम भागने के बजाय ठहरना सीख रहे हो। जब परिस्थितियां कठिन हो तब भी तुम भीतर से बिखरने के बजाय स्वयं को समेट पाते हो। यह क्षमता बहुत कम लोगों में विकसित हो पाती है और यही तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। आने वाले समय में तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारी ऊर्जा अब पहले जैसी बिखरी हुई नहीं रही। तुम कम चीजों में अधिक अर्थ ढूंढने लगे हो। तुम्हें अनावश्यक बातों में उलझना बोझ लगने लगेगा और सरलता तुम्हें आकर्षित करेगी। यह सरलता कमजोरी नहीं है, यह स्पष्टता है। जब व्यक्ति स्पष्ट होता है तब उसे दिखावे की आवश्यकता नहीं रहती। अब कुछ स्थितियां ऐसी आएंगी जहां तुम्हें लगेगा कि तुम पीछे हट रहे हो या कुछ खो रहे हो, लेकिन ध्यान रखना, यह पीछे हटना वास्तव में सही दिशा में कदम रखने के लिए स्थान बना रहा है। जैसे पेड़ अपनी पुरानी पत्तियां गिराता है ताकि नई कोपलें आ सकें, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी कुछ पुराने ढांचे छोड़ रहा है ताकि नया विस्तार संभव हो सके। इस प्रक्रिया में कभी कभी हल्की उदासी या अनिश्चितता महसूस हो सकती है, लेकिन इसे गलत मत समझना। यह उस खाली स्थान का संकेत है जहां अब कुछ नया जन्म लेने वाला है। अब तुम्हें अपने भीतर यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारी सहनशीलता के साथ साथ तुम्हारी सीमाएं भी स्पष्ट हो रही हैं। तुम यह पहचान पा रहे हो कि कहाँ रुकना है और कहाँ आगे नहीं बढ़ना है। यह स्पष्टता तुम्हें कठोर नहीं बनाएगी बल्कि सुरक्षित बनाएगी, क्योंकि जब सीमाएं स्पष्ट होती हैं तब संबंध भी अधिक स्वस्थ हो जाते हैं। अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर किसी को समझाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है और हर गलतफहमी को ठीक करना आवश्यक नहीं है। कुछ बातें अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं जब तुम अपने सत्य में स्थिर रहते हो। यह स्थिरता तुम्हें मानसिक शांति देगी और वही शांति तुम्हारे निर्णयों में परिपक्वता लाएगी। आने वाले समय में तुम्हारे सामने कुछ ऐसे विकल्प भी आ सकते हैं जो देखने में बहुत आकर्षक होंगे लेकिन भीतर से अस्थिरता पैदा करेंगे। ऐसे समय में अपने अनुभवों को याद रखना तुम्हारे लिए मार्गदर्शक बनेगा। तुम अब केवल अवसर नहीं देखोगे बल्कि उसके परिणाम भी देख पाओगे। यह दृष्टि तुम्हें जल्दबाजी से बचाएगी और यही तुम्हारी सुरक्षा बनेगी। अब रिश्तों की एक और परत खुलेगी। तुम यह समझने लगोगे कि प्रेम केवल साथ होने का नाम नहीं है बल्कि सुरक्षित महसूस करने का अनुभव है, जहां तुम्हें स्वयं को बदलना न पड़े, जहां तुम्हें हर समय प्रमाण न देना पड़े। यदि कोई संबंध तुम्हें यह अनुभव देता है तो वह तुम्हारे जीवन में टिकेगा और यदि नहीं देता तो वह धीरे धीरे स्वयं ही दूर हो जाएगा बिना किसी संघर्ष के। यह प्रक्रिया बहुत शांत होगी लेकिन भीतर गहरी सफाई करेगी। अब तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हें परेशान करने के बजाय तुम्हें दिशा देने लगेगी। तुम दूसरों के भावों को समझते हुए भी अपने भावों की रक्षा कर पाओगे। यह संतुलन बहुत मूल्यवान है क्योंकि इससे तुम न तो कठोर बनते हो और न ही स्वयं को खोते हो। आने वाले समय में तुम्हें अपने जीवन में छोटे छोटे आनंद अधिक स्पष्ट रूप से दिखने लगेंगे, जैसे सुबह की शांति, किसी अपने की मुस्कान या किसी कार्य का संतोषजनक रूप से पूरा होना। यह संकेत है कि तुम वर्तमान में रहना सीख रहे हो और यही वह अवस्था है जहां जीवन वास्तव में जिया जाता है। अब यह भी समझ लो कि तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन अब तुम उस मार्ग पर हो जहां हर कदम तुम्हें स्वयं के और निकट ले जा रहा है। अब तुम्हें बार बार यह प्रमाण खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि तुम सही हो, क्योंकि तुम्हारा मन स्वयं शांत रहेगा और यही सबसे बड़ा प्रमाण होगा। आने वाले समय में यदि कभी संशय उठे तो अपने भीतर की इस शांति को याद करना, क्योंकि यही तुम्हारा वास्तविक मार्गदर्शक है। यही वह अवस्था है जहां से जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं बल्कि एक समझदार यात्रा बन जाता है। अब इस अनुभव को अपने
भीतर स्थिर होने दो, आगे का मार्ग बिना शोर के स्वयं खुलता चला जाएगा। यही इस चरण की पूर्णता है, यही तुम्हारे अगले कदम की तैयारी है मेरे बच्चे। अब जो आगे खुल रहा है वह उस समझ का स्वाभाविक विस्तार है जिसे तुम धीरे धीरे जीने लगे हो। यह वह बिंदु है जहां तुम यह पहचानने लगते हो कि तुम्हारा जीवन केवल घटनाओं का जोड़ नहीं बल्कि चेतना की एक यात्रा है, और इस यात्रा में हर ठहराव, हर मोड़ और हर विराम का अपना अर्थ होता है। तुम अब यह भी देख पाओगे कि जिन बातों को तुम कभी अपने विरुद्ध मानते थे वे वास्तव में तुम्हें सही समय पर सही दिशा से रोकने आई थीं, ताकि तुम उस मार्ग पर न बढ़ो जो तुम्हें भीतर से खोखला कर देता। यह बोध तुम्हारे भीतर कृतज्ञता पैदा करेगा, और कृतज्ञता का जन्म होते ही शिकायतें अपने आप शांत होने लगती हैं। आने वाले समय में तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम्हारी दृष्टि और स्पष्ट हो रही है। तुम अब लोगों के शब्दों से अधिक उनके व्यवहार को पढ़ पाओगे और परिस्थितियों के शोर में भी संकेत पहचान सकोगे। यह क्षमता किसी विशेष प्रयास से नहीं आती, यह उन अनुभवों से जन्म लेती है जिन्हें तुमने बिना हार माने सहा है। अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह होगी कि तुम प्रतिक्रिया के बजाय उत्तर चुन सकोगे, और यही अंतर तुम्हें उन परिस्थितियों से ऊपर उठाएगा जो पहले तुम्हें उलझा देती थीं। अब जब तुम्हारे भीतर यह स्थिरता बन रही है तो जीवन तुम्हें कुछ नई जिम्मेदारियां भी सौंपेगा। यह जिम्मेदारियां बोझ की तरह नहीं आएंगी बल्कि अवसर की तरह आएंगी, जहां तुम्हें अपने अनुभवों का उपयोग करना होगा। हो सकता है कोई तुम्हारे पास मार्गदर्शन के लिए आए या कोई परिस्थिति तुम्हें नेतृत्व की भूमिका में ले जाए। ऐसे समय में विनम्र बने रहना और अपने मूल स्वभाव से जुड़े रहना तुम्हें सही निर्णय लेने में सहायता करेगा। याद रखना, शक्ति का वास्तविक रूप शांति में होता है, न कि नियंत्रण में। अब तुम्हें यह भी समझ में आने लगेगा कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन केवल चलने के लिए होते हैं और कुछ दिन समझने के लिए। जब दिन भारी लगे तो स्वयं को दोष मत देना, यह वे दिन होते हैं जब भीतर की परतें बदल रही होती हैं, और जब दिन हल्के लगे तो उन्हें पकड़कर रखने की कोशिश मत करना, वे तुम्हें याद दिलाने आते हैं कि संतुलन संभव है। अब तुम्हारे जीवन में अनुशासन की एक नई परिभाषा बनेगी। यह कठोर नियमों की नहीं बल्कि स्वयं के सम्मान की अनुशासन होगी, जहां तुम अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने मन का ध्यान रखोगे। तुम यह सीखोगे कि हर उपलब्धि तुरंत साझा करना आवश्यक नहीं है। कुछ सफलताएं मौन में पनपती हैं और वही सबसे स्थायी होती हैं। अब रिश्तों में भी तुम्हारी भूमिका बदलेगी। तुम सहारा बनने के साथ साथ स्वयं को सहारा देने की कला सीख रहे हो। इससे संबंधों में एक नई समानता आएगी, जहां तुम देने के साथ साथ पाने के लिए भी खुले रहोगे, और यदि कहीं यह संतुलन न बने तो तुम उसे बिना कटुता स्वीकार कर सकोगे। यह परिपक्वता तुम्हें भीतर से स्वतंत्र बनाएगी। आने वाले समय में तुम्हें अपने जीवन की गति को लेकर भी एक नई समझ मिलेगी। तुम जल्दबाजी और तुलना से दूरी बनाओगे, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर यात्रा की अपनी लय होती है। जब तुम अपनी लय में चलते हो तब थकान कम होती है और अर्थ अधिक मिलता है। अब यह भी संभव है कि तुम्हें कभी कभी अकेलापन महसूस हो, लेकिन यह अकेलापन पीड़ा नहीं देगा। यह तुम्हें स्वयं के साथ गहराई से जुड़ने का अवसर देगा, और जब तुम स्वयं के साथ सहज हो जाओगे तब किसी की उपस्थिति तुम्हें पूरा करने के लिए नहीं बल्कि साझा करने के लिए चाहिए होगी। यही अंतर तुम्हें भावनात्मक रूप से स्थिर बनाएगा। अब इस चरण का एक और सत्य समझो, तुम्हें सब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बातों को जीवन स्वयं सिखा देता है। जब समय आता है तुम बस इतना करना कि खुले रहो सीखने के लिए और ईमानदार रहो अपने प्रति। जब यह दो बातें साथ होती हैं तब मार्ग अपने आप स्पष्ट होने लगता है। अब आगे का रास्ता तुम्हें बार बार यह याद दिलाएगा कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक सक्षम हो, और जितना डरते हो उससे कहीं अधिक सुरक्षित हो। इस विश्वास को अपने भीतर स्थिर होने दो, क्योंकि यही विश्वास तुम्हें आगे के हर मोड़ पर संतुलित रखेगा। यही इस यात्रा का अगला सार है। यही तुम्हारे भीतर उगती हुई वह शांति है जो अब धीरे धीरे तुम्हारा स्वभाव बन रही है। मेरे बच्चे, अब जिस द्वार पर तुम खड़े हो वह केवल आगे बढ़ने का नहीं
बल्कि भीतर उतरने का भी है, क्योंकि अब तक तुमने जीवन को बाहर की घटनाओं से समझा था, पर अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर उठती सूक्ष्म प्रतिक्रियाओं को पहचानो। तुम यह देख पाओगे कि किसी बात से तुम्हें चोट कब लगती है और क्यों लगती है, और यह समझ आते ही आधी पीड़ा अपने आप समाप्त हो जाती है, क्योंकि जो पहचाना जाता है